अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फ़ारूकी। मुल्की सियासत में बड़ी तेज़ी आ रही है और उसकी बुनियादी वजह यही है कि जो एक बड़ी चेंज आ गई जीएचक्यू के अंदर, सिपा सलार नए आ गए और यही एक बहुत बड़ी एक तब्दीली थी, एक बड़ा मरहला था जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि सियासत अपनी नई करवट लेगी, नया रुख इख्तियार करेगी। तो जनाब अब सियासत जो है नया रुख इख्तियार कर रही है। इसमें जितने भी फ़रीक़ैन हैं इस सियासत के, उन तमाम फ़रीक़ैन को अब नए सिरे से अपने मोहरे जो हैं वो रखने हैं और सियासत जो है वो नए अंदाज से करनी है। एक मरहला तो जब आर्मी चीफ़ की तकर्री का गुज़र गया, उसमें तो ज़ाहिर है कि वो एक बहुत बड़ा एक मरहला था और उसमें ये पहली बार पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा हुआ कि उसके लिए दौड़ लगी और फ़रीक़ैन ने अपनी अपने जो था सूटेबल अफ़सर जो था उसे आर्मी चीफ़ बनाने की कोशिश की और इसके लिए बातें भी हुई और हर तरह की सिर्फ बातें नहीं हुई बल्कि सड़कों पर भी इसके मज़ाहिर देखने में आए और टॉक शोज़ का एक मौजू, बहुत बड़ा मौजू ये रहा। लेकिन इस जो आर्मी चीफ़ की तकर्री थी, इसमें वाज़े तौर पर जो अपोजिशन जमात है, जनाब इमरान खान साहब, उन्हें वो कामयाबी नहीं मिल सकी जिसके लिए वो कोशिश कर रहे थे। तो उसके बाद एकदम उनकी सूरत हाल जो है वो फ़र्क हो गई, चेंज हो गई। यानी एक नाकामी के बाद बंदे के अंदर कुछ जो एक डेस्परेशन होती है वो बिल्कुल उनके अंदर आई। लेकिन यहाँ पर मैं दाद दूंगा खान साहब को कि वो एक बड़े मजबूत असाब का मालिक है और वो जल्दी से हार मानने वाला नहीं है। अब सबसे बड़ा पता था खान साहब का, जो आर्मी चीफ़ की तकर्री के हवाले से जो असरअंदाज होना चाहते थे वो उन्होंने खेल लिया है। आज के इस गुफ्तगू में हम ये बात करेंगे कि इस वक्त क्या चल रहा है और इसमें कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ उसका तबादला किया जाएगा। इससे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो नाज़रीन, मामला इस वक्त ये हैं कि आर्मी चीफ़ की तकर्री के बाद खान साहब अपनी जगह पर दोबारा बाहर निकले हैं और वो कोशिश कर रहे हैं, उनकी तमाम सियासत का मरकज़ ये है कि इलेक्शन जो है वो उन्हें जल्दी मिल जाए, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि वो इस वक्त बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, बहुत पॉपुलर हैं और वो जब निकलेंगे बाहर तो उन्हें लोग ऐसे वोट देंगे जैसे शौकत खानम के लिए चंदा दिया करते थे और वो स्वीप कर जाएंगे ये इलेक्शन। दूसरी तरफ पीडीएम है, तो उनका ये ख्याल है कि जितना टाइम वो हुकूमत के अंदर गुजार सकें उतना गुजारें और उसमें वो इमरान खान का जो एक इस वक्त ग्राफ ऊपर बुलंद है वो उतना ही वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा, तो चीज़ें जो हैं उनकी करेक्शन होगी और वो अपने लेवल पर वापस आएँ तो इनके लिए भी ज़्यादा बेहतर माहौल इलेक्शन तक बन जाए। एक तीसरा फरीक जो कि अब नया फरीक है वो है एस्टेब्लिशमेंट। जनरल बाजवा के जाने के बाद जनरल आसिम मुनीर साहब जो आर्मी चीफ़ हैं, उनके आने के बाद अब एस्टेब्लिशमेंट भी अब नए सिरे से जो है अपनी तरजीहात जो है वो उनका तयन करेगी और इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आर्मी चीफ़ की तकर्री के बाद खेल के जो है गेम रूल्स जो हैं वो बिल्कुल नए सिरे से नए गेम रूल्स जो हैं, रूल्स ऑफ गेम जो हैं वो बनेंगे और इसमें ख़ास तौर पर एस्टेब्लिशमेंट जो है उसके ऊपर मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा कि उसके हवाले से जनरल बाजवा की शख्सियत को लेकर जितने ज़्यादा तनाज़ात सामने आए उनके सियासत के अंदर मुदाखलत के और उसके अलावा उनकी शख्सियत, उनकी ज़ात, उनकी फ़ैमिली के ख़ानदान के बिज़नेस के हवाले से जितने कंट्रोवर्सी सामने आई, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को मुकम्मल नए सिरे से और नई तवानाई के साथ और नए फेसेस के साथ अपने दोबारा से जो है अपने किरदार की तरफ तवज्जो देगी और अपनी तरजीहात का तयन कर रही है। लेकिन ये सारी जो मामलात हैं कि इसमें क्या नया तयन क्या है, उसमें एक तो चीज़ बड़ी वाज़े होकर सामने नज़र आनी शुरू हो गई है कि हम लाख कहें कि एस्टेब्लिशमेंट का सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मोनसलाई के इंटरव्यू ने तो बहुत खुल खुला के वाज़े तौर पर ये इस चीज़ को मतलब कि आश्कार कर दिया कि एस्टेब्लिशमेंट का किरदार क्या रहा है और उन्होंने तो ये भी बताया दिया कि अब से चंद माह पहले भी जब
वो दौरानिया जिसको जनरल बाजवा कहते हैं कि वो हमारा गैर जानबदार दौरानिया था, उसमें भी उनकी जो डायरेक्शन है और पंजाब के अंदर हुकूमत साजी के हवाले से, मुल्क के सबसे बड़े सूबे के अंदर हुकूमत साजी के हवाले से, वो एक ऐसे इंकशाफात उन्होंने कर दिए कि जिन्होंने सियासी जलजले ले आया वो इंटरव्यू उनका। उनकी तरफ से जब ये कहा गया कि जनरल बाजवा के कहने पर हम इमरान खान के साथ गए थे, तो इसमें दोनों ही बड़े, मैं समझता हूँ कि बुरी तरह से एक्सपोज हुए हैं। एक तो जनरल बाजवा साहब का ये बयान और ये उनका ये बयानिया कि वो गैर जानबदार हो गए थे, फरवरी में ही न्यूट्रल हो गए थे, तो एक तो उस चीज़ की भी नफ़ी हुई। दूसरा, खान साहब के ये दावे कि जिसमें उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा जो हैं उन्होंने उनकी हुकूमत को नुकसान पहुंचाया है, तो उनके इस दावे की भी नफ़ी होगी। और उनने लोग ज़रूर कहते हैं कि जनाब सच बोलना है तो पूरा सच बोलें कि जनरल बाजवा ने आपको फ़ायदे भी तो क्या क्या दिए। सो ये तो एक अलग किताब खुल गई, दास्तान खुल गई। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कि जो आपको बताने जा रहा हूँ कि जो लेटेस्ट जो पिछले 2 दिन की जो एक्टिविटी हुई है उसमें क्या क्या चीज़ें चल रही हैं और इस वक्त क्या है। एक दिन पहले लाहौर के अंदर 2 बड़ी मीटिंग्स हुई, जिनमें एक मीटिंग थी जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के की सदारत में, और आज भी उन्होंने मीटिंग्स की हैं। दूसरी तरफ खान साहब ने अपनी पार्लिमानी पार्टी, जो पंजाब की पार्लिमानी पार्टी और फिर आज सिंध की पार्लिमानी पार्टी के साथ मुलाकातें की हैं। दोनों मीटिंग्स के हवाले से जो फीडबैक आया, जो कुछ लोगों से बात हुई, तो उनका ये कहना था, अजीब सी बात सामने आई है कि जो मुस्लिम लीग नून के साथ के लोग जो वज़ीर-ए-आज़म से मिले, उनका ये कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म की जो बॉडी लैंग्वेज है वो इतनी कॉन्फिडेंट हमें नज़र नहीं आई, वो कुछ परेशान लगे हैं। किस बात में परेशान हैं? वो इस बात में परेशान है कि अगर इमरान खान ने वाकई असेंबली, पंजाब असेंबली तोड़ दी तो उससे बहरहाल एक क्राइसिस तो पैदा हो जाएगा। वो क्राइसिस क्या पैदा होगा इमीडिएटली? तो ये है कि यहाँ पर निगरान हुकूमत एक बन जाएगी, जो बहुत ज़्यादा ये चांसेस हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपनी मर्ज़ी की निगरान हुकूमत तश्कील दे देगी। लेकिन यहाँ पर अगर इलेक्शन की तरफ जाया जाता है, जो वो कहते हैं कि यानी हम, ज़ाहिर है कि अगर ये अभी असेंबली टूटती है, दिसंबर में असेंबली टूटती है, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप इसका इलेक्शन भी जो है वो अगस्त तक ले जाएं, अगस्त के बाद अक्टूबर तक ले जाएं, और पूरे 10 महीने तो आप नहीं चला सकते, निगरान सेटअप नहीं चला सकते, तो आपको तो ये इलेक्शन करवाना पड़ेगा। और अगर आप ये सिर्फ ये इलेक्शन करवा देते हैं तो उनका ये ख्याल है कि अगर इस इलेक्शन में पीटीआई जीत जाती है, या दूसरी ये बात कि अगर मुस्लिम लीग नून नहीं जीत पाती और एंटी मुस्लिम लीग नून कोई भी ग्रुप्स जो हैं, जिसमें पीटीआई है, काफ लीग है, सो मच सो कि पीपल्स पार्टी भी, अगर ये 3-4 पार्टीज़ मिलकर अगर नून लीग को माइनस करके यहाँ पर कोई हुकूमत बन जाती है, कल का क्या पता, तो फिर उसके बाद जो अक्टूबर में अगर वो अपनी टर्म फेडरल गवर्नमेंट की पूरी करके इलेक्शन करवाते हैं, तो अक्टूबर में अगर जो कि एक शेड्यूल बनता है, अगस्त के अंदर असेंबलीज ख़त्म होती हैं, तो अक्टूबर में जो जनरल इलेक्शन कौमी असेंबली के जो हैं वो अगर आते हैं, तो वो यहाँ पर नून लीग को अपनी अगर मुखालफ हुकूमत बनती है तो मुखालफ हुकूमत के अंडर वो इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, तो वो उस इलेक्शन में उसे फिर क्या मिलेगा। ये एक चीज़ जो है वो मुस्लिम लीग नून के हलकों के अंदर बहुत ज़्यादा ये डिस्कस हो रही है। अब या तो ये है कि इसके बाद बिल्कुल ऐसा हो कि मुस्लिम लीग नून और पीडीएम जो है ये बिल्कुल उसी तरह से इस्टेब्लिशमेंट के साथ फिट हो जाए जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को 3.5 साल तक बिल्कुल ऐसे गोद में उठाकर लेकर चले और उंगली पकड़ा कर चले, और हर जगह पर उन्हें प्रोटेक्ट किया। सेनेट का इलेक्शन हो, वो चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद हो, यहाँ पर बाई इलेक्शंस हो, हर जगह पर जो है इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें सपोर्ट किया था। या तो इस किस्म का दोबारा नून लीग का इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक़ कायम हो जाए, और या पीटीआई बिल्कुल रांदाए दरगाह हो जाए कि उसे इसकी एक्सेप्टेंस ही नहीं है। तो ये भी उन्हें नज़र आता है कि अभी जो मुरसलाई ने जो दिया है इंटरव्यू, उसमें जो माजी करीब में जो इस्टेब्लिशमेंट, वो इस्टेब्लिशमेंट जिसका ख्याल ये था कि नून लीग का ये ख्याल था कि हमने उसे फ़तह कर लिया है और हमने उसे इमरान से अलग कर लिया है, उस इस्टेब्लिशमेंट ने माजी करीब में उनके साथ क्या किया है, यानी जो बज़ाहिर इनके साथ थी, लेकिन उसने पंजाब में उनकी हुकूमत नहीं बनने दी और परवेज़ इलाही को यहाँ पर बिठा दिया। तो ये एक
इस किस्म के वसवसे मौजूद हैं। दूसरी तरफ खान साहब हैं, उनके साथ जो मिले, उनके MPs मिले पंजाब के और सिंध के, उसमें भी ये है कि खान साहब के हवाले से भी ये है कि वहाँ पर भी एक डेस्परेशन है। और वो डेस्परेशन क्या है कि वो ये कि खान साहब के पास अब कार्ड जो हैं वो ख़त्म हो गए। अब ये आखिरी कार्ड था जो वो खेल गए हैं। आर्मी चीफ़ की तकर्री के हवाले से वो जो इनकी कोशिश थी कि वहाँ पर अपना बंदा वो ले आएँ, तो उनका ये ख्याल था कि वहाँ एक मजबूत किला अपना जब होगा तो फिर उसके बाद इस्लामाबाद तक रसाई, इस्लामाबाद के इक़्तिदार तक रसाई जो है वो रास्ता वो फिर सीधा उनका हो जाएगा। लेकिन जब वो नहीं हुआ तो अब उनके पास एक ही कार्ड है कि वो असम्बलियाँ तहलील करके हुकूमत को मजबूर कर दें कि वो इलेक्शन करवाए। और खान साहब ने अब वो आखिरी कार्ड जो है वो दिखा दिया है, अभी खेला नहीं है। तो खान साहब भी ये समझते हैं कि अगर ये कार्ड अगर ज़ाय हो गया तो वो बहुत पीछे रह जाएंगे, वो बहुत गिर जाएंगे। तो इसीलिए वो इसके साथ साथ वो भी एस्टेब्लिशमेंट की जो नई लीडरशिप है उसे अच्छे अच्छे मैसेजेस भेज रहे हैं, मुबारकबादें दे रहे हैं, उनके साथ राह रस्म बढ़ा रहे हैं, उनके साथ राब्ते बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ना सिर्फ लोकल एस्टेब्लिशमेंट के साथ बल्कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी वो राब्ते बहाल करने की और उनके साथ जो ताल्लुकात जो उन्हें क्या कहें, मैं लफ्ज़ बोलते बोलते मैं रह गया हूँ कि जिस तरह से उनके साथ ताल्लुकात ऐसे जानबूझकर जैसे लगता है जैसे सामने देखते भालते हुए ये उन्होंने ख़राब किए हैं। अमेरिका को जिस तरह से बतून मलून करते रहे हैं गैर सफारती अंदाज से, अब वहाँ पर भी वो अपने ताल्लुकात को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ फवाद चौधरी को अमरीकी सफ़ीर से मुलाकातों के लिए भेज रहे हैं। अब उनकी साबिक़ अहलिया जो हैं जमैमा, वो भी एक्टिव रोल प्ले कर रही हैं अमेरिका वगैरह के साथ ताल्लुकात को दोबारा नए सिरे से बहाल करने के लिए। यूके के अंदर उनकी लॉबिंग कर रही हैं वो। सो एक तो ये खान साहब के एंड पे ये हो रहा है। लेकिन इस दौरान जो खान साहब ने जो एक मुज़ाकरात की जो पेशकश की है, ये हमारे बहुत ही जो मुतबर ज़राए हैं उनका ये कहना है कि मुज़ाकरात की ये पेशकश नहीं है सिर्फ, बल्कि मुज़ाकरात शुरू नहीं होने बल्कि मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं और इस वक्त भी मुज़ाकरात दोनों फ़रीक़ैन में हो रहे हैं। मुझे ये बात तहरीक इंसाफ के एक बहुत ही ज़िम्मेदार रहनुमा हैं, उन्होंने बताई कि ये इंतखाबात की तारीख़ के हवाले से हुकूमत और PTI के दरमियान राब्ते चल रहे हैं, गुफ्तो शनीद हो रही है। अच्छा, इसको ये चेक करने के लिए कि क्या ये सिर्फ PTI की तरफ से ही तो नहीं है कि क्यों अगर शायद PTI की ये ख्वाहिश पर मबनी ये ऐसी चीज़ हो कि ख़बर हो, मैंने मुस्लिम लीग नून के एंड पे भी चेक किया तो मुझे वहाँ से भी इसकी तस्दीक हुई है कि PTI और हुकूमत के दरमियान जो बैक चैनल एक राब्ते जो हैं वो चल रहे हैं। ये उन्हीं राब्तों का ये नतीजा था कि जिसमें खान साहब ने अब बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत को मुज़ाकरात की दावत दे दी है। उस पर अगरचे उन्होंने बाज़ शराइत आयद की हैं कि अगर ये ना माना तो मैं असेंबलियाँ तोड़ दूँगा। देखें, ये एक पब्लिक कंजप्शन के लिए बाज़ स्टेटमेंट्स होती हैं, तो उसमें उन्होंने अब इस स्टेटमेंट को भी उन्होंने अपने रिवायती अग्रेसिव अंदाज में उसके अंदर लपेट कर ऐसे पब्लिक के देना है कि ताकि जो पहले उन्होंने कहा हुआ है अवामी सतह पर कि मैं इन चोरों के साथ नहीं बैठ सकता, इन चोरों से मैं कैसे बात कर सकता हूँ। तो वो चोर की जो गर्दान थी उनकी, जिसमें वो उन्होंने ये सफा ही फाड़ दिया था पब्लिक के सामने कि मैं तो इनके साथ कभी बैठूंगा ही नहीं। तो अब वो यू टर्न ले रहे हैं और वो उनके साथ बैठने की बात कर रहे हैं। अब वो बैठने की बात कर तो रहे हैं लेकिन वो उसे मशरूत करके असल में अपना जो वर्कर है, अपना जो जियाला है उनका, जो बड़ा हार्ड लाइनर है, जो नहीं देखना चाहता, जो कभी ये तस्लीम नहीं करता कि उसका कप्तान जो है वो कहीं कोई छोटी हल्की बात करेगा, कमज़ोर बात करेगा, तो ज़ाहिर है उसको भी तो मुतमिन करना है ना। उसके लिए ये इस तरह की बढ़त पर मबनी पेशकश जो है उन्होंने कर दी है, लेकिन पेशकश कर दी है, मुज़ाकरात के लिए उन्होंने आवाज़ बुलंद कर दी है। और ये मुज़ाकरात की जो दावत दी है, ये पेशकश जो की है, ये भी वो जो बैक चैनल जो राब्ते चल रहे हैं ये उसी का नतीजा है। उसी के नतीजे में ये डेवलपमेंट हुई है कि उन्होंने कहा है कि ये मुज़ाकरात हों। आज जो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, उनकी मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर से और मुख्तलिफ वो एक्टिव नज़र आए हैं। आमतौर पर तो वो चेयरमैन सेनेट जो है वो इस्लामाबाद से बाहर नहीं निकलते, लेकिन
ये अब जो उनकी ताज़ा तरीन जो सरगर्मियाँ हैं, बाज़ हल्के ये कहते हैं, हमारे कुलीग हैं रिपोर्टर कज़ाफ़ी भट्ट, उनका ये कहना है कि ये सादिक संजरानी यही रोल प्ले कर रहे हैं, दोनों हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान ये मीडिएशन कर रहे हैं। अगरचे सादिक संजरानी से कुछ तहरीक इंसाफ खुश नहीं है, बल्कि पिछले दिनों उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने की बात की जा रही थी, जिससे फिर जो है वो चूँकि सादिक संजरानी साहब तो फिर किसी और ने ही उन्हें चेयरमैन सेनेट बनवाया था, तो उन्होंने उनको संभाल भी लिया फिर, और उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद नहीं आने दी। तो यही वजह है कि वो उनका किला मजबूत है, तो वो, और फिर चेयरमैन सेनेट है। चेयरमैन सेनेट एक किस्म से आप समझे कि नायब सदर होता है पाकिस्तान के अंदर। इंडिया में तो बाकायदा इसका डेजिग्नेशन है, तो लेकिन यहाँ पर नायब सदर का ओहदा नहीं है। तो लेकिन चेयरमैन सेनेट नायब सदर होता है। जब सदर बैरून मुल्क होते हैं तो फिर कायम मकाम सदर चेयरमैन सेनेट ही होता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है, और आम तौर पर ये सब के लिए एक काबिल कबूल टाइप शख्सियत होती है। तो जैसे स्पीकर नेशनल असम्बली हो गए, चेयरमैन सेनेट हो गए, ये इस किस्म की शख्सियात जो हैं वो ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में ये सामने आती हैं। तो ये कज़ाफ़ी भट्ट का ये ख्याल है, भट्ट साहब का ये इस पर इसरार है कि ये चेयरमैन सेनेट इसीलिए जो है वो सामने आए हैं, और ये उनकी एक्टिविटी इसी से रिलेटेड है। बहरहाल ये बात अपनी जगह पर तय है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इलेक्शन की तारीख के हवाले से बैक चैनल राब्ते हो रहे हैं। और इसमें एक और बात जो जाते जाते आपको हम बताते जाएं कि जो बताया गया है कि इसमें इलेक्शन की तारीख के हवाले से जो बात चल रही है, ये कहा यह जा रहा है कि ईद के बाद इलेक्शन पर तहरीक इंसाफ राज़ी हो जाएगी। तहरीक इंसाफ की ये कोशिश है कि हुकूमत किसी तरह से अगर अभी इमीडिएटली असम्बलियाँ नहीं तोड़ी जाती तो ईद के बाद तक जाएं, तो फिर इसका मतलब यह है कि तकरीबन फरवरी तक जो है वो टाइम मिल जाता है असम्बलीज़ का इस मौजूदा हुकूमतों को। तो ये दिसंबर, जनवरी और फरवरी हुकूमतों को 3 माह का वक्त देने के लिए पीटीआई जो है वो तैयार है, इमरान खान तैयार है कि 3 माह आप हुकूमत कर लें मज़ीद, उसके बाद असम्बलीज़ डिज़ोल्व करें, तो फिर यह है कि रमज़ान गुजार के ईद के बाद जो है वो इंतखाबात हो सकते हैं। लेकिन हुकूमत ने बहरहाल अभी तक वही पोजीशन ली हुई है कि असम्बलीज़ अगर आप मई में इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो मई में और अक्टूबर में कितना फ़र्क रह जाता है, तो क्यों ना असम्बली को मुद्दत पूरी करने दी जाए, ताकि ये जो रिवायत पिछली 3 असम्बली से चली आ रही है कि असम्बलीज़ अपनी मुद्दत पूरी कर रही हैं, तो ये असम्बली भी अपनी मुद्दत पूरी कर ले, तो एक बेहतर एक पार्लिमानी रवायत जो है वो बरकरार रहे। ताहम ये बहरहाल इसी के ऊपर दोनों में एक जो हमारे ज़राए का ये कहना है कि इलेक्शन की तारीख के ऊपर गुफ्तगू चल रही है। इमरान खान साहब की जो मुज़ाकरात की पेशकश है वो मैच्योर होती हुई आइंदा दिनों में इस सूरत में नज़र आएगी कि दोनों तरफ से कुछ हो सकता है कि कमेटीज़ वगैरह बन जाएँ जो मिल बैठ कर इस पर बात करें। उसी में फिर पता चलेगा कि क्या ये जो कोशिश है, जो भी एलिमेंट्स कर रहे हैं ये कोशिश, और मेरे तो वैसे ज़राए का ये कहना है कि जो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से भी ये ख्वाहिश है कि अब दोनों की एक विन विन पोजीशन दोनों को दे दी जाए, और ताकि मुल्क के अंदर ये सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी इसको ख़त्म किया जाए और नई शुरुआत की जाए। देखते हैं इसमें कब कौन कहाँ कामयाब होता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।